आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 31वें भाग पुत्र जन्म को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। यथा समय मैंने पुत्र को जन्म दिया। हीरे की कनी के समान आभा और ज्योति से जगमग उस जीवित तत्व ने जब अपनी अपरिचित आंखों से मुझे निहारा तो मैं ठगी सी रह गई। जैसे मेरा ही धड़कता हुआ हृदय मूर्त हो उठा हो। मैं उसे अपलक देखती रह गई, भावालोक में डूबी हुई। आगे जो होने वाला था वो तो मैं अभी जानती ही न थी। पुत्र तो वो अन्नदाता का ही था, पर अन्नदाता को उसे देखकर, उसके जन्म की सूचना पाकर कोई विशेष खुशी न हुई। उनका रूखा सूखा सा भाव मुझे आहत कर गया, और उस नन्ही सी संधि के सहारे जो हल्की सी प्यार की किरण उदय हुई थी वो वहीं तिरोहित हो गई। किसी शक्ति ने जैसे मेरे कान में कह दिया, ये तेरा पति नहीं, धर्म सखा नहीं, जीवन संगी नहीं, केवल तेरा ग्राहक है, भोक्ता है। और मैं उदास हो गई। उनकी समूची गुण गरिमा, राजमहिमा जैसे मुझे अपने बोझ से चकनाचूर कर गई। पर किसुन आनंद में विभोर था। कई रातों वो जागता रहा। आंखें उसकी बहुधा सूजी रहती, लाल रहती, और होठ फूले रहते। मैं तब इतनी अबोध न थी कि ये न समझती कि वो रात रात भर रोता रहता है। क्यों न रोएगा भला? उसके दुख को भी क्या अब कहकर समझाया जाए? उसने मेरा इतना यत्न किया, इतनी सेवा की, कि शायद वो न होता तो मैं मर ही जाती। प्रसव में मुझे वेदना हुई। महाराज एकाध बार आकर पूछताछ कर गए। सारा ही भार उन्होंने किसन पर डाल दिया। लेडी डॉक्टर रियासत की थी ही, चिकित्सा शुश्रूषा का प्रबंध था ही, पर किसुन तो मेरे जीवन का सहारा था। कितनी लज्जा की बात है कि वो भी मुझे सरकार कहकर ही पुकारता था, और उसके इस प्रकार पुकारने पर मैं लाज में गड़ जाती थी। मेरी अंतरात्मा चीत्कार करके पुकारना चाहती थी, प्रियतम, मैं तुम्हारी दासी हूं, तुम्हारी पत्नी हूं, और ये तुम्हारा पुत्र। हाँ हाँ, तुम्हारा। अब चाहे हमारा तुम्हारा शरीर सहयोग ना भी हुआ हो, पर मेरा ये पुत्र तुम्हारा है। तुम मेरे पति हो और मेरे इस बालक के पिता हो। हाय रे विधाता! मैं प्यार और आवेश में जो सोचती थी, सत्य भी तो वही था। मेरी संतान के पिता का दायित्व लेने ही के लिए तो वो मेरा पति बनाया गया था। वो बात तो केसर ने समझाई थी मुझे, पर इसका मर्म तो अब समझी। 1 मास का मेरा ये बालक, मेरे जिगर का टुकड़ा, किसन को सौंप दिया गया। दूध पीने को गाय लगा दी गई। कृत्रिम उपचारों से मेरा दूध सुखा दिया गया। मेरा यौवन ढल न जाए, आकर्षण कम न हो जाए, शरीर बेडौल न हो जाए, इस संबंध में चिकित्सकों को पूरी हिदायतें दे दी गई। मेरा मातृत्व हाहाकार कर उठा। मैं केवल एक आध बार अपने लाल को देख भर सकती थी। अब मैंने समझा कि किन अर्थों में किसुन उस बालक का पिता है। उफ! मैं कितना रोई। कैसी आश्चर्य की बात है कि आंसुओं के उस समुद्र में वो रंगमहल डूब न गया। मेरे इस दुख में साथिन थी केसर। वो रोती थी, ढांढस भी देती थी, गोली का धर्म भी समझाती थी, और उस धर्म का मर्म भी। धीरे धीरे मैं स्वस्थ हो गई, और अन्नदाता फिर यथावकाश मेरे पास आने लगे। बालक को नर्सें पाल रही थीं। उसका पालन अवश्य यत्न से हो रहा था। किसुन अवकाश पाकर मेरी सेवा से बचा अपना शेष समय उसी को गोद में लेकर व्यतीत करता था।
मैं उससे आंखों ही में पूछती, कैसा है मेरा लाल? और वो होठों में हास्य और आंखों में पानी भरकर उसका मुझे जवाब देता, मेरी आंखों से आंख मिलाकर। तब मेरी आंखें भी गीली हो जाती। वो पहली चोट थी। जीवन प्रवाह का ये चमत्कारिक दस्तूर है कि चोट का दर्द कायम नहीं रहता। तो मेरा दर्द भी ठंडा पड़ गया। मुझे भी हंसना पड़ा और अपना निर्लज्ज गोली का धर्म आगे निभाना पड़ा। पूरे 21 वर्ष 5 बार मैंने संतान प्रसव की। हर बार मुझे नई भावनाओं का सामना करना पड़ा। अब उन सब बातों को कैसे कहूं? कैसे अपने उस उलझे हुए जीवन के सुख दुख आपको बताऊं? बस इतना ही समझ लीजिए कि सुख दुख का एक अद्भुत मिश्रण था मेरा वो जीवन। सुख शरीर में था और दुख मन में। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 31वें भाग पुत्र जन्म को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।